ओम शांति। आज 4 मार्च 2022 प्यारे बाप दादा की प्यारी मीठी मुरली सुनते हैं, उस पर चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रात को जाग कर कमाई करो, अमृत वेले उठने की आदत डालो। बाबा ने हम बच्चों को अपनी कमाई बढ़ाने का साधन बताया है, अपना भाग्य बनाने का साधन बताया है, अपना समय सफल करने का साधन बताया है कि मीठे बच्चे रात्रि को जाग कर के कमाई करो, अर्थात सुबह सुबह 2 बजे 3 बजे उठ करके बाबा को प्यार से याद करो। दुनिया के लिए ये रात्रि है, लेकिन बाबा ने कहा ये अमृत वेला है, ब्रह्म मुहूर्त है। ये ब्रह्म मुहूर्त इसको कहा जाता है। अगर आप बच्चे ये आदत डालेंगे अमृत वेले उठ करके बाबा को याद करने की, तो अथाह कमाई जमा होगी। अगर हम चाहते हैं कि हमें संगम पर भगवान से सब कुछ प्राप्ति करनी है, विधि एक ही होगी कि अमृत वेला 2 बजे उठ करके बाबा को याद करो। 2 बजे। क्या मेरे बुद्धि में, मेरे मन में ये संकल्प बैठता है कि मैं 2 बजे उठ करके बाबा को याद करूं? 2 बजे अगर बाबा की याद में बैठते हैं तो बाबा का सारा ध्यान हमारे ऊपर रहता है। कोई भी समस्या हो, कोई विघ्न हो, कोई परेशानी हो, विधि क्या है? अमृत वेला उठो 2 बजे। 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे उठकर बाबा को प्यार से याद करो। तो ये याद अनेक जन्मों की कमाई का साधन बन जाएगी। केवल अटेंशन चाहिए, केवल इच्छा शक्ति चाहिए कि मुझे उठना है, मुझे कमाई करनी है। अगर ये दृढ़ संकल्प हो जाए हमारा, तो हम बहुत धनवान, बहुत ऊंचा पद प्राप्त कर सकते हैं बाबा के ज्ञान से, योग से। तो बाबा ने हम बच्चों को शिक्षा दी है, समझाने दी है, बच्चे अगर आपको कमाई करनी है तो 2 बजे रात को उठो ऊपर। अपने आप को आदत डालो उठने की, अमृत वेला। आज लोगों को सबसे बड़ी समस्या पता है क्या लगती है? वो सवेरे उठ नहीं सकते। ये अमृत वेला या सुबह सुबह जल्दी उठना उनको बड़ा भारी लगता है, जबकि जीवन ही सुबह से होता है। अमृत वेला ही आधार है सारे दिन का। तो हमें भी ये ध्यान रखना होगा कि हमें कमाई करनी है, हमें अपने आप को ऊंचा पद दिलाना है, अच्छा पद प्राप्त करना है। फिर बाबा ने कहा है कि ज्ञान में आते ही जो नशा चढ़ता है, उस नशे को स्थायी रखने विधि क्या है? जब ज्ञान में नए नए आते हैं तो बहुत नशा चढ़ता है। जब नए ज्ञान में आते हैं तो नशा बहुत चढ़ता है। उसी समय अपने आप से अनेक प्रतिज्ञाएं भी करते हैं। बाबा कहते हैं वह प्रतिज्ञाएं डायरी में नोट कर लो, फिर उसे रिवाइज करो, तो नशा स्थायी रहेगा। नहीं तो माया के तूफानों में आने से नशा उड़ जाता है।
अगर कोई भूल चलते चलते हो जाए तो फौरन सुनाकर हल्के हो जाओ, फिर दोबारा न करने की प्रतिज्ञा करो, नहीं तो वृद्धि होती जाएंगी। अपने ज्ञान के नशे को स्थायी रखने की विधि क्या है कि जो प्रतिज्ञा उस समय की है हम लोगों ने, उसे लिखना चाहिए। याद करो मैंने क्या क्या सोचा था, कितना प्रसाद करूंगा, किस पद में जाऊंगा, बहुत खुशी उमंग के साथ हमने संकल्प किए थे उस समय में, तो वो याद करो, लिखो, बाबा कहते हैं। लिखने के बाद में उसके क्या करो, बार बार उसको रिवाइज करो, पढ़ो मैंने क्या किया है। हाँ? नहीं तो क्या होता है, भूल जाते हैं, फिर माया का कोई ना कोई गलती हो जाती है, विक्रम हो जाता है, तो नशा उड़ जाता है। तो नशे को परमानेंट रखने की विधि क्या बताई बाबा ने कि जो मान लो चलते कोई गलती भी हो जाए तो बाबा को फट से बताओ, सेकंड में बताओ बाबा को कि बाबा ये भूल हो गई, बाबा हम क्षमा कर देंगे, वो नशा कम नहीं होगा। तो बाबा हम बच्चों को ऊंचा पद जाने के लिए क्या क्या करते हैं। बाबा ने कहा इस बेगरी जीवन में पूरा पूरा दही अभिमानी बनना है, अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, अविनाशी हूँ, अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं हूँ। किसी भी चीज़ का जास्ती लोभ नहीं रखना है, ये चाहिए वो चाहिए, कितनी बार हम सोचते हैं, नहीं, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया, हम कुछ नहीं चाहिए। मांगने से मरना भला, आज बाबा ने बहुत खास बात बताई है, मांगने से मरना भला, मानो मांगना नहीं बाबा किससे भी। अपना अहंकार न रख, माताओं को मर्तबा देना है, अर्थात उनको सम्मान देना है। बाबा ने माताओं का आगे रखा है, तो हमें भी बाबा के श्रीमत अनुसार बहनों को, माताओं को आगे रखना है। बाबा ने उनको रखा है ना, बाप समान निराकारी निरंकारी बनना है, ज्ञान धन का दान करना है। जो बाबा ने ज्ञान सुना उसको बांटो, उसको दान करो। जैसे बाबा निराकारी है, निरंकारी है, अहंकार नहीं है बाबा को, हमें भी ऐसा निराकारी निरंकारी बनना है। जैसे बाबा निराकार अर्थात ज्योति स्वरूप में है सदा, हमें भी अपने ओरिजिनल स्वरूप में, ज्योति स्वरूप में स्थित होना है। ये निराकारी स्वरूप हमें निर्विकारी बनाएगा, निरंकारी बनाएगा। फिर जितना ज्ञान दान करते हैं या जितना योग का अभ्यास करते हैं, तो अहंकार को नहीं आने देना है कि मैं तो बहुत बड़ा योगी हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ। नहीं, बाबा मालिक है, हम तो सेवाधारी हैं। चारों ही सब्जेक्ट में अपने स्वरूप में, चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव, वरदान बाबा ने दिया है। चारों ही सब्जेक्ट को अपने स्वरूप में लाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। पढ़ाई की जो 4 सब्जेक्ट हैं, उन सबका एक दो के साथ संबंध जरूर है। जो ज्ञानी तू आत्मा है, वह योगी तू आत्मा भी अवश्य होगा। जिसने ज्ञान योग को अपनी नेचर बना लिया, उनके कर्म नेचुरल युक्ति युक्त व श्रेष्ठ होंगे, स्वभाव संस्कार ढाना स्वरूप होंगे। जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियां का खजाना है, जिनके पास इन तीनों सब्जेक्ट की अनुभूतियों के खजाने हैं, वह मास्टर दाता अर्थात सेवाधारी स्वतः बन जाते हैं। जो इन चारों सब्जेक्ट में नंबर 1 लेते हैं, उन्हें कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। स्लोगन क्या बताया बाबा ने? माया के विकराल रूप के खेल को साक्षी होकर देखो तो निर्भय रहेंगे। माया के विकराल स्वरूप को साक्षी होकर देखो तो क्या बन जाएंगे? निर्भय बन जाएंगे। अच्छा,
ओम शांति।